बच्चों, आप सबको जय यीशु। आप सब अच्छे हैं ना? धर्म शिक्षा पढ़ने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, सब लोग तैयार हैं। तो अभी हम अपनी पढ़ाई एक प्रार्थना के माध्यम से शुरू करते हैं। कृपया आंखों को बंद कीजिए और हाथ जोड़िए। हे प्यारे प्रभु, तूने कहा है जहाँ मेरे नाम पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर पूर्ण रूप से हाजिर रहता हूँ। जी हाँ प्रभु यीशु, इस पावन बेला में हम आपका महान उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे चारों ओर, हमारे हृदय रूपी मंदिर और इस पवित्र जगह में हम अनुभव कर रहे हैं। हे प्रभु, हम बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ें वो अच्छी तरह से सुने, समझे और अपने दैनिक जीवन में उन्हें हम लागू कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, हमने पहले देखा था तीसरा संस्कार पाठ 6 में पवित्र बलिदान या कुर्बाना, जो ईसा मसीह हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को सूली पर बलि चढ़ाया। उनके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा उनके साथ एक साथ मिलकर पुरोहित के हाथों द्वारा रोटी और दाखरस के सदृश में कलीसिया पिता ईश्वर को जो बलि अर्पित करते हैं उसे हम याद करते हैं। यही हमने पिछले क्लास में देखा था और इसी क्लास के सिलसिले में हम देखते हैं पाठ 7, 8 और 9। पाठ 7 में है परम प्रसाद जीवन की रोटी, पाठ 8 में है प्रभु यीशु का स्वागत करना और पाठ 9 में है मेल करें। तो आइए हम देखेंगे पाठ 7 परम प्रसाद जीवन की रोटी। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि इस्राएली जनता मिस्र से कानान देश यात्रा करने के दौरान भूख और प्यास से तड़पते देखकर ईश्वर ने चमत्कारी रूप से भोजन देकर तृप्त किया। प्रभु ने आकाश से मन्ना बरसाया, उसका रंग सफ़ेद था और मधु जैसे मीठा था। वे मन्ना खाकर तृप्त हो गए, थकावट मिटाई और शक्ति पाकर कानान देश की ओर आगे बढ़े। नए व्यवस्थान में मुख्य तौर पर हम सुसमाचार में ऐसी घटनाओं का विवरण हम देखते हैं जहाँ ईसा मसीह रोटियां बढ़ाकर लोगों की भूख मिटाते हैं। हमने देखा कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर और नए व्यवस्थान में प्रभु ईसा मसीह शरीर का भूख मिटाने के लिए रोटी को दिए। वही ईसा मसीह आत्मा की भूख मिटाने के लिए भोजन भी देते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 6:35 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हम ईसाइयों के आध्यात्मिक जीवन को पोषित कर शक्ति प्रदान करने के लिए ईसा ने पवित्र बलिदान या परम प्रसाद की स्थापना की। इस संस्कार के द्वारा हमारे आत्मा के पोषण के लिए ईसा अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं। रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार पवित्र बलिदान के जरिए ईसा का शरीर और रक्त हमारी आत्मा का भोजन और पेय बन जाते हैं। पवित्र बलिदान या परम प्रसाद की स्थापना ईसा ने पास्का के पर्व के दिन की थी। पास्का का अर्थ है पार करके जाना। अतः पुराने व्यवस्थान में मिस्र देश की गुलामी से इस्राएली जनता स्वतंत्र होने की याद
वे पास्का के दिन क्या करते थे। और नए विधान में हम देखते हैं कि पास्का पर्व की प्रीति भोज में ईसा ने रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे और तुम्हारे पापों के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और तुम सब इसे खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया, धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसे तुम सब पीओ। इस प्रकार ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त शिष्यों को आत्मा के भोजन और पेय के रूप में दिए। पुराने विधान का पास्का मिस्र की दासता से इस्राएलियों का विमोचन था और नए विधान का पास्का पाप की गुलामी से हमारा मोचन है। परम प्रसाद ईसा मसीह का प्रीति भोज है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। परम प्रसाद वह रोटी है जो हमें जीवन प्रदान करती है। यह प्रीति भोज हमें अनंत जीवन प्रदान करती है, क्योंकि ईसा ने कहा है संत यूहन्ना अध्याय 6:54 में, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी और अंतिम दिन मैं उसे पुनर्जीवित करूँगा। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि पवित्र बलिदान वह संस्कार है जिसमें ईसा मसीह रोटी और दाखरस के सदृश में अपना शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। अतः पवित्र बलिदान एक एकता का संस्कार है। आदिम क्रिस्तीय समूह एक मन से खुशी के साथ इस प्रीति भोज में भाग लेते थे। पवित्र बलिदान की प्रीति भोज के माध्यम से ही हम ईसा में एक हो जाते हैं। रोटी तो एक है, इसलिए अनेक होने पर भी हम सब एक हैं। तो प्यारे बच्चों, पवित्र बलिदान में जब हम भाग लेते हैं तो हम भी कलीसिया के शरीर में एक हो जाते हैं। हम सब एक ही भोजन में भाग लेते हैं, इसलिए हमें आपस में प्यार करते हुए, मदद करते हुए एकता में जीना है। बलिवेदी पर की सहभागिता का अनुभव हमारे जीवन में सब कुछ आपस में बांटने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। पवित्र बलिदान एक प्रीति भोज है, इसलिए जो उसमें भाग लेते हैं उन सबको ईसा का शरीर और रक्त योग्यता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तभी यह प्रीति भोज पूर्ण होता है। हमारी आत्मा का भोजन है परम प्रसाद, तो हमें परम प्रसाद को स्वीकार करने के लिए हमें अपने आप को तैयारी करना है और योग्यता पूर्वक उसमें भाग लेना है। बच्चों, आपको इतना समझ में आया? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं पाठ 8, ईसा का स्वागत करना। बच्चों, जब हमारे घर में जो कोई मेहमान आते हैं या कुछ के लिए हम तैयारी करते हैं, कोई बड़े लोग आते हैं तो हम क्या ना क्या नहीं करते हैं। बहुत अच्छा से हम घर की सजावट करते हैं और सब चीज़ को हम क्रम के अनुसार रखते हैं, क्योंकि कोई महान व्यक्ति हमारे घर में आने वाले हैं। और जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन या कुछ भी होता है तो हम जब कोई मुख्य अतिथि को स्वागत करते हैं तो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से सजाते हैं। हम अपने आप को स्मार्ट देखने के लिए क्या नहीं करते कि हम सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर लगना है। तो प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु तो इन महानों से भी बढ़कर है। तो हम प्रभु यीशु को हमारे हृदय रूपी मंदिर में स्वीकार करने के लिए हमें इससे अधिक हमें तैयार करना चाहिए। हमने सुना था कि पवित्र बलिदान के माध्यम से ईसा मसीह शरीर और रक्त हमारे आत्मा के भोजन के रूप में हमें प्रदान करते हैं। तो हमें इसे सुयोग्य रीति से
ग्रहण करना है, क्योंकि हमें इससे पाप मोचन और ईश्वरीय जीवन मिलता है। ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए हमें पवित्रता की ज़रूरत है। जब हम प्रभु यीशु को पवित्र रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें स्वयं को परख कर देखना चाहिए कि हम कृपा की स्थिति में है या नहीं। हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए काबिल है या नहीं। हम किस तरह के जीवन जी रहे हैं। हमें अपने आप को परख के देखना है और हमें पापों से दूर रहना है। आपको पता है पाप क्या है? प्रेमी पिता ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप है। उल्लंघन करने का मतलब है प्रेमी पिता ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। हम सब तो प्रेमी पिता ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, पर हम रोज दिन अपने परिवार में माता पिता भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, उनको तो हम देख सकते हैं। तो अपने माता पिता बड़ों का कहना मानना, अगर हम उनके कहना नहीं मानते हैं तो हम पाप कर डालते हैं। तो इन पापों से दूर रहना चाहिए। इस पाप से हमें मुक्ति पाना चाहिए। तो इसके लिए हमें मेल मिलाप यानी पाप स्वीकार संस्कार के लिए अपने आप को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पाप मोचन संस्कार के द्वारा हमें पाप मुक्ति प्राप्त होती है और हमारे हृदय जो पवित्र हो जाता है और प्रभु यीशु को हम योग्य रीति से स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अशुद्ध और अयोग्य स्थिति में हम प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते और प्रभु यीशु को हमारा दिल पसंद नहीं होगा। इसलिए पवित्र बलिदान या परम प्रसाद स्वीकार करने के पूर्व हमें पश्चाताप की अति आवश्यकता है। और जब हम पवित्र बलिदान में हम भाग लेते हैं, उसमें हमें जो शांति का अभिवादन है, एक दूसरे के साथ हम परस्पर शांति अभिवादन करते हैं और जो भी शांति अभिवादन है और पश्चाताप की विधि है, ये दोनों भी हम अपने आप को परखने के लिए और तैयारी करने के लिए एक अच्छा सुंदर मौका हमें देते हैं। हमारे हृदय में पधारने वाले ईसा मसीह रोटी और दाखरस के रूप में उनका हमें स्नेह आदर के साथ स्वागत करना चाहिए। तभी हमें अनंत शांति, सुख और चैन हमें मिलेगी। अन्यथा हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो खुशी ना आनंद, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर हम अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो हमारे हृदय में शांति, क्षमा, प्रेम अपने आप उमड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हमें 3 बातें याद करना चाहिए। पहला है कृपा में बने रहना, और परम प्रसाद करने से पहले हमें कम से कम 1 घंटा का उपवास रखना चाहिए और हमें सच्ची भक्ति और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया इतना? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया है ना? हाँ, पता चल गया। तो अभी हम देखते हैं पाठ 9 में मेल करें। आपने संत लूकस सुसमाचार अध्याय 15-11 से सुने होंगे उड़ापुत्र की कहानी या खोया हुआ लड़का, कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटा बालक बोलता है कि पापा जी, संपत्ति का जो भी मेरा भाग है आप मुझे दे दीजिए। बेचारा पापा कुछ नहीं सोचता है, बेटा की इच्छा को पूरी करने के लिए जितना भी उनका हिस्सा होता है संपत्ति वो दे देता है। बाद में वो लड़का बहुत खुश हो जाता है, पूरा संपत्ति को लेकर के दूर देश चला जाता है और दूर देश जाके उनको मौज मस्ती में उड़ा देता है। और जब धन संपत्ति उड़ जाता है और वो उनको भूख लगती है तो वो नौकरी की, काम की तलाश में इधर उधर भटकता है।
लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। बाद में उनको एक नौकर का काम मिलता है। वो काम क्या था? सूअर चराने का। और लेकिन उनको अलग से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। सूअर जो फलियां खाते थे, उन फलियों से ही अपना पेट को भरने के लिए कोशिश करता है। हम तो जानते हैं कि सूअर तो हमसे भी स्मार्ट होते हैं ना। वो उनको वो फलियों तक खाने के लिए नहीं देते थे। और एक दिन वो सोचते रहा और सोचा कि मेरे घर में मेरे पापा के कितने ज़्यादा मजदूर हैं, लेकिन इनको तो ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। वो अपने जो किया है उनके ऊपर वो पछताता है। तो बोलता है मैं जाऊँगा अपना घर और पापा जी से कहूँगा, पापा जी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा कर देना। और आप अपना बेटा के जैसे नहीं परंतु नौकरों में से एक के जैसे मुझको रखिए। तो ऐसे सोचकर वह अपने घर की ओर जाता है। जाता पहुंचने के पहले जब देखता है तो उसके पापा जी को देखता है। वह भी उसके इंतजार में रहता है और वो बेटा अपने घर को पहुंचा भी नहीं। वो दौड़ के जाता है और अपना बेटा को गले लगाता है और चुंबन करता है कि मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है। और फटाफट बोलता है कि चलो इसे ले लो, नहलाओ धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो मुझे वापस मिल गया है, हम आनंद मनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यही है पश्चाताप। तो हमें अपने पापों के लिए जो हम करते हैं पश्चाताप करना चाहिए। अपूर्ण पश्चाताप यही है, जो भी हम पाप करते हैं। देखो ये बेटा अपने पाप को एहसास किया और अपने पापा से माफ़ी मांगा। तो वैसे ही जब हम पाप करते हैं, हम इंसान हैं, हम पाप करते हैं, गलती होती है, तो हमें क्या करना है, हो सके तो उस व्यक्ति से जाके हमें क्षमा मांगना है और उस पाप को दोबारा ना रिपीट करने के लिए, दोबारा ना गलती करने के लिए हमें पूर्ण रूप से कोशिश करना है। यही है पूर्ण पछतावा, और तभी हमारा जो पछतावा है पूर्ण होता है। और हमने देखा था कि पाप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। तो अभी हम देखते हैं पाप दो प्रकार के होते हैं। एक है घातक पाप, उसको हम आत्मा मारू पाप भी बोलते हैं, और एक पाप है लघु पाप। तो हम देखेंगे घातक पाप। घातक पाप यदि हम पूरी जानकारी से, पूरी सहमति के साथ, गंभीरता से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो ये घातक पाप या आत्मा मारू पाप है। और लघु पाप जो छोटे छोटे बातों में हम पाप कर डालते हैं। और बड़े पाप भी अगर हम बिना जानकारी से, बिना समझदारी से हम पाप करते हैं तो वो भी लघु पाप के स्थान में आता है। तो पाप लघु हो या घातक, हमें तो पाप से मुक्ति मिलना है। तो हमें क्या करना है, पाप से मुक्ति मिलने के लिए हमें पाप क्षमा प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मेल मिलाप या पाप स्वीकार संस्कार हमें स्वीकार करना है। पाप क्षमा करने का अधिकार ईसा ने शिष्यों को दिए। शिष्यों को प्राप्त वही अधिकार आज कलीसिया में भी जारी है। प्रेरितों के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों और उनके द्वारा अभिषिक्त या नियुक्त पुरोहितों के जरिए कलीसिया आज हमें पाप मोचन देती है। मेल मिलाप संस्कार में पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते समय प्रभु यीशु के पास ही हम पाप स्वीकार करते हैं। प्रभु ईसा के रूप में ही फादर जी जो पुरोहित बैठते हैं, इसलिए आप नहीं सोचना कि पुरोहित क्या सोचेंगे क्या नहीं। हम अपने पापों को प्रभु यीशु को सुनाते हैं। पुरोहित के माध्यम से ईसा ही हमारे पाप मोचन देते हैं।
जब हम पाप करते हैं तो ईश्वर हमारी राह देखते रहते हैं कि मेरी बेटी मेरा बेटा कब वापस आएगा। मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हम ईश्वर से और भाइयों से हम मेल स्थापित करते हैं, उनके साथ स्नेह शांति स्थापित करते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया मेल करें? हमने पढ़ा है उसके अनुसार मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन है, पवित्र बलिदान का संस्कार क्या है? दूसरा, ईसा ने क्यों पवित्र बलिदान की स्थापना की? तीसरा है, परम प्रसाद सुयोग्य रीति से स्वीकार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? चौथा है, पाप क्या है और पाप कितने प्रकार के होते हैं? पांचवा है, पूर्ण पश्चाताप क्या है? छठवां है, मेल मिलाप पूर्ण होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चों, हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ईश्वर ने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, तो हमें इसके लिए धन्यवाद ईश्वर को बोलना चाहिए। तो आइए हम पुनः दोनों हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और मौन रूप से ही हम आज ईश्वर को धन्यवाद दें 1 मिनट के लिए। बच्चों, जय यीशु, धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।